हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। तो आज हम लोग ये बताने वाले हैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से कि जब एएलपी का आप फॉर्म भरते हैं तो उसे भरने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवा कर रखने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनका ना होने से आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो सकता है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जब सिलेक्शन के बाद आपका डीबी के लिए बुलाया जाएगा तो वहां पर ऐसी गलती करने से आपका डीवी में भी जो है डिस्क्वालीफाई आप हो सकते हैं। चलिए जानते हैं उन सभी बातों को, उन सभी चीज़ों को लेकर के एक छोटा सा वीडियो आपके सामने आज हम करने वाले हैं कि कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट हैं कि अगर समय रहते हमारा बन जाए तो हमारे लिए क्या है, आगे जाकर के कोई परेशानी जो है वो नहीं होने वाली है। आइए, जितने भी परेशानियां उन सभी परेशानियों को दूर करने करने के लिए ये लाया गया एक छोटा सा क्लास। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, देखिएगा। चलिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है उनके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला आपके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड। आधार कार्ड में जो नाम है, आधार कार्ड का जो नाम है वही नाम आपका सारा डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। कोई भी आकार उकार मात्रा कुछ भी थोड़ा सा भी गलती नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, जो डीओबी है आधार कार्ड का, ये आपका सर्टिफिकेट से बिल्कुल मैच करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। अगर नहीं है ना ऐसा तो 150 रुपये लग रहा है, लगा करके आप इस चीज़ को सुधरवा ले। सभी के पास आधार कार्ड होगा और इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, चाहे पापा का नाम हो, आपका नाम हो या कोई सा भी, एक छोटा सा भी जो है गलती नहीं होना चाहिए फॉर्म भरते समय, ठीक है। दूसरा बात, ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, तो हर कोई पता है ना। मोबाइल नंबर होना चाहिए, ऐसा नंबर जो रिचार्ज हो, ऐसा नहीं कि पता चला कि रिचार्ज बहुत पहले का है और रिचार्ज ही खत्म है ना। उसमें ऐसा नंबर, क्योंकि उसमें ओटीपी भी आपका आएगा, ठीक है, इस कारण से वो मोबाइल नंबर आपके लिए क्या है, जरूरी है। बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि जब आप सीबीटी 1, आपको पता है कि 2 बार इसका एग्जाम होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो एग्जाम के बाद होगा, सीबीटी 2 के बाद। लेकिन एएलपी 1 जो सीबीटी 1 है, जो पहला एग्जाम लेगा, ठीक है, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप भरने में आपका लगेगा 500 रुपया। कितना लगेगा, 500 रुपया, 500 रुपया लगेगा। लेकिन जब आप एग्जाम दे देंगे ना, सीबीटी 1 पहला एग्जाम, तो इसमें से 400 रुपया रिफंड हो जाएगा, आपका अकाउंट में वापिस आ जाएगा। तो अगर आप बैंक अकाउंट जो आपका है ना, अकाउंट नंबर है, वो अगर आप डाल देते हैं ना, तो ये 400 रुपया आपका रिटर्न आएगा, ये डेफिनेटली आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, हर बार आता है और इस बार भी आएगा, ठीक है। तो टोटल भरने में कितने लग रहे हैं बाबू, 500 रुपया लग रहे हैं, ठीक है। आ जाइए, फिर देखिए 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आधार कार्ड और इससे टोटल मैच करना चाहिए, डीओबी वगैरह, नाम वगैरह, पिताजी का नाम, सब कुछ सेम होना चाहिए, ठीक है। बस 3 चीज। आइए, और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो हमारे लिए जरूरी है। अभी बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ भरने के लिए, तो अभी भी टाइम है। और देखिएगा, आपके पास आईटीआई, आईटीआई कोई भी कैटेगरी का, चाहे डीजल मैकेनिक का हो या फिर इलेक्ट्रीशियन का हो, कोई भी होना चाहिए, बस आईटीआई का डिग्री होना चाहिए सर्टिफिकेट आपके पास, या फिर डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए आपके पास, ठीक है। डिप्लोमा जो कंप्यूटर से होता है। आपके पास ओबीसी बना हुआ रहना चाहिए, ओबीसी कैटेगरी का है तो ओबीसी बनवाइए, एससी कैटेगरी का है तो एससी बनवा लीजिए, ठीक है, सर्टिफिकेट। अब देखिएगा, ओबीसी जब भी आप बनाएंगे ना, तो इसमें आपका जाति, आय, निवास तीनों लेगा, यानी सबसे पहले यही चीज आपको बनवाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो जाति लगेगा, आय लगेगा और निवास लगेगा और आधार लगेगा, निवास और आधार कार्ड लगेगा। अगर ये सभी रहते हैं आपके पास, तभी आपका जो ओबीसी आप अप्लाई कर पाएंगे। और ये बनकर आने में 20, कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं। अगर समय नहीं है ना, तो आप अप्लाई करके जाकर के ब्लॉक से जाकर के ले सकते हैं, तत्काल में 2 से 3 दिन में भी आपका मिल सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा फोटो, सबसे ज्यादा जो छांटने वाला प्रक्रिया होता है वो फोटो में होता है, कि फोटो आपने बचपन जमाने का लगा दिया है ना, अब पता चला कि आप जो है एग्जाम देने के लिए पहुंच गए, तो वहां पर आपका छांट सकता है, एग्जाम देने बैठने ही नहीं देगा अगर आपका फेस फोटो से मैच नहीं करेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है कि फोटो कम से कम करंट का ही फोटो आप फॉर्म फिलअप करते समय वहां पर डालिएगा, क्योंकि जो फोटो आप फिलअप करते समय डालेंगे ना, वही फोटो एग्जाम के समय आपको लेकर जाना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा साइन तो बिल्कुल मैच करेगा, कोई अलग नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात है कि आरआरबी जोन का डिसीजन जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। ये ऐसा देखा जाता है कि आप एग्जाम देते हैं, आपके साथ और भी आस पड़ोस में एग्जाम देते हैं,
पता चला आपका आ रहा है 70 नंबर, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब कोई 65 नंबर में ही आपका आपसे पहले रिजल्ट लेकर के चला गया। रीजन क्या होता है कि उन्होंने अच्छे जोन का चुनाव किया होता है, और आप जहां तहां भर देते हैं, भरने के लिए बैठ जाते हैं, जाते हैं दुकान, बोलता है कौन सा जोन डालें, तो आप कहिएगा कि हमको नहीं पता है, जो समझ आए डाल दीजिए ना। दुकानदार बड़ा चालाक होता है, वो क्या करेगा, आपको खुश करने के लिए जहां सबसे ज्यादा वैकेंसीज की संख्या, सीट की संख्या है, वो वहीं पर डाल देगा, है ना। जैसे सपोज दैट बिलासपुर में भी सबसे ज्यादा सीट आया हुआ है, लगभग 1000 वैकेंसी वहां पर, 5600 वैकेंसीज आया, जिसमें 1000 केवल बिलासपुर में आया, 1000 सीट। तो दुकानदार आप भी खुश हो जाएंगे, अच्छा वहां डाला है जहां पर सबसे ज्यादा सीट आया है, तो बहुत अच्छी बात है, दुकानदार हमारे लिए सोच रहा है। भाई दुकानदार को क्या पता, वो बाबा जमाने में एग्जाम देता था और आज कौन से जमाना आ गया है। इस कारण से जब जोन का चुनाव करना बेहद जरूरी है, जहां सबसे ज्यादा पिछले बार कट ऑफ गया है वहां कोई नहीं भरता है, सबसे कम कट ऑफ जहां जाता है ना वहां भरता है, कि भाई यहाँ पर कम कट ऑफ जाता है। भाई हो सकता है कि पिछले बार जहाँ कट ऑफ ज्यादा गया हो, आप ये सोच कर नहीं भर रहे हैं कि वहाँ कट ऑफ ज्यादा गया है, आप नहीं भर रहे हैं, औरों के माइंड में भी तो ये चल रहा होगा, और वो भी वही वही सिलेक्शन का चुनाव करेगा, वही जोन चुनेगा जहाँ पर कम कट ऑफ जा रहा है। आप उस चीज़ को छोड़ रहे हैं, नहीं जहाँ ज़्यादा कट ऑफ गया वहाँ अगर हम डाल दें तो हमारा डेफिनेटली चांस बनता है कि कम कट ऑफ तो हर कोई भर देगा, जहाँ ज़्यादा सीट है वहाँ भर देगा, कम सीट और जहाँ कट ऑफ ज़्यादा गया वहाँ कोई नहीं सोचेगा। अगर हम सोच ले तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। इन सारी चीज़ से संबंधित हम एक इस पर वीडियो भी बना चुके हैं, आप जाकर के देखिएगा कि जोन का डिसीजन हम कैसे करेंगे। ओवरऑल ये सारी डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको आपको होते हुए अगर आपके पास नहीं रहेंगे तो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे और आगे भी बहुत सारी परेशानियाँ होगी। तो जल्दी जल्दी ये सारे डॉक्यूमेंट बना लीजिए, समय लगता है इन सभी के सिलेक्शन में, ठीक है, इन सभी चीज़ों से के पहले। अब देखिए बात करते हैं इस चीज़ की, देखिए ओबीसी की बात करें तो ओबीसी देखिए दो टाइप का होता है। देखिए अगर आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम देते हैं ना, सेंट्रल लेवल का जैसे एग्जाम आता है केंद्र लेवल पर, तो उसका वहां पर आपको ओबीसी मांगा जाएगा, वहां पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। लेकिन जब स्टेट लेवल का कोई वैकेंसी आता है तो वहां पर एनसीएल मांगा जाता है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आप जब दोनों वगैरह सारा कुछ बनवा लीजिए। और ये छोटी सी क्लास के माध्यम से केवल इतना ही कहना था कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमारे लिए जरूरी है, जिनको बनवाना बहुत ज़्यादा बेहद जरूरी है, ठीक है। चलिए तो रहने देते हैं ये क्लास यहीं तक, एक छोटा सा वीडियो आपके लिए, आई होप आपके लिए कुछ हेल्प हो जाए इससे, ठीक है, वरना कोई बात नहीं। चलिए एक बार ज़रूर इसको शेयर करिएगा सभी बच्चे के पास जिनको ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल हमारा बैच आ चुका है, रिकॉर्डेड बैच, अगर आप सफलता बैच हमारा ज्वाइन करते हैं तो एएलपी या कोई भी एग्जाम के लिए रिकॉर्डेड मैथ रीजनिंग मिल रहा है आपको। लाइव बैच अगर अपडेटेड क्वेश्चन के साथ पढ़ना चाहते हैं लाइव, बिल्कुल कि अभी वर्तमान में कौन कौन सा पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उन सभी से संबंधित उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं करंट में, तो लाइव बैच हमारा आ चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, हमारा एप्लीकेशन का नंबर होगा, कॉल करके हमारी टीम से बात करके आप हमारे साथ जुड़िए और डेली लाइव हमारे साथ पढ़िए। बस इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होने वाला, फिलहाल तो पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, आपको भी पता है, कोई जोन वोन मायने नहीं रखता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, आई होप ये सेशन आपके लिए शानदार रहा होगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ये सेशन आपके लिए ज़रूरी था, ये क्लास छोटा सा वीडियो आपके लिए ज़रूरी था, अगर हेल्पफुल रहा आपके लिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।